जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग समझते हैं कि जो सीयूईटी एग्जाम होता है इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, किस प्रकार से ये एग्जाम होता है। क्योंकि अमूमन जो गांव के स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोगों जैसे देखिएगा, तो उनको पता नहीं होता कि सीयूईटी जैसा कोई एग्जाम होता है। इस एग्जाम के थ्रू कोई यूनिवर्सिटी बड़ी बेहतर यूनिवर्सिटी मिल जाती है। अमूमन के लड़के क्या करते हैं कि 12th पास करेंगे, फिर अगल बगल के जितने छोटे मोटे कॉलेज होंगे वहीं में अपना कोर्स अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि बड़े डीप लेवल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग समझते हैं सीयूटी एग्जाम के बारे में। देखिए, सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है। इसका कंडक्ट कौन कराती है? कंडक्ट का मतलब है ये कौन सी एजेंसी है जो परीक्षा लेती है। तो ये एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा लेती है। जैसे आप आईएएस वगैरह देखिएगा, आईएएस आईएफएस का जो सारा एग्जाम होता है तो वो यूपीएससी कंडक्ट करा दीजिए। एनडीए का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो भाई यूपीएससी कंडक्ट कराती है, संघ लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार से ये सीयूईटी को एनटीए कंडक्ट कराती है। आप समझते हैं कि सीयूईटी एग्जाम कैसे क्या होता है। बीएचयू आप सुने होंगे, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जेएनयू आप सुनेंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। एयू सुने होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये सारे यूनिवर्सिटी है, अपना यूनिवर्सिटी। अब इनका एक ही साथ में सीयूईटी का एग्जाम देंगे तो सबका एग्जाम हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले बीएचयू कहता था कि नहीं नहीं नहीं, हम सबका एक ही साथ नहीं मान लेंगे, हमको हमारा तरीके से एग्जाम दो। तो बीएचयू अपना एक एग्जाम लेता था, जेएनयू अपना लेते थे, एयू अपना लेते थे, सारे एग्जाम अलग अलग होते थे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता था कि जाए तो कहाँ जाए। मान लीजिए 10 यूनिवर्सिटी हो गया, 10 यूनिवर्सिटी वो टारगेट कर रहा है, मैं इसमें भी जाऊंगा, इसमें भी जाऊंगा, इसमें तो सब में वो फॉर्म भरेगा, सब में पैसा लगाएगा, सब जगह सबका सेंटर अलग अलग जाएगा। बड़ी तकलीफ हो रहा था। इसको कहा गया कि भाई इसको कॉमन कर देते हैं, यानी सबका एग्जाम को मिला करके एक में कर देते हैं। तो इसीलिए लगा दिया गया कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। आप एक एग्जाम दीजिए, उसके बाद में आप जितनी सारी यूनिवर्सिटी उसमें है, सब में यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे तब ना आप समझिए आगे। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे बीएचयू में देखिए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय है, बात समझ आ रही। बाकी इनके सबकी ये नाम है, राजीव राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये सारे इसके नाम है। आप जेएनयू में देखिएगा तो इसके भी अपने अपने नाम है। लेकिन ये जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कॉलेज आते हैं, इसके अंदर कॉलेज आते हैं। एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके अंदर कॉलेज आते हैं। डीयू में देखिएगा तो रामजस कॉलेज हो गया, करोड़ीमल कॉलेज हो गया। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय, इसके अंदर 70 कॉलेज आते हैं। कॉलेज से बहुत सारे कॉलेज होते हैं, उनको मिला करके एक यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। तो आप कहिएगा कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए हमको सीयूटी एग्जाम देना है। हाँ भाई, आपको सीयूटी एग्जाम देना है। और सीयूटी एग्जाम दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहले सीयूटी एक यूजी होता है और दूसरा पीजी होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होता है और अंडर ग्रेजुएट होता है। तो आप 12 के बाद जब पढ़ाई करना चाहेंगे तो आप अंडर ग्रेजुएट करेंगे, यानी स्नातक करेंगे। उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, यानी पर स्नातक करेंगे। तो ये दो होते हैं। तो 12 के बाद जो एग्जाम होता है सीयूईटी यूजी लगा करके होता है। अब इसमें कैसी कैसी डिग्रियां मिलती हैं, तो आप सब हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग, हर एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अलग अलग प्रकार की डिग्रियां होती हैं। जैसे बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो अब कोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं। उनके अनुसार आप अकॉर्डिंग पेपर दीजिए, एग्जाम दीजिए सीयूईटी का, उसमें बेहतर आप नंबर लाइए, फिर आप एडमिशन ले लीजिए, फिर आप पढ़ते रहिए, कोई बिंदास पढ़िए। अब ये होता कैसे है, देखिए एग्जाम दो प्रकार से होता है। एक सीबीटी मोड से होता है, एग्जाम एक ही प्रकार से होता है एक, और उसमें एक सीबीटी मोड से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड जैसे आपका पहले 2024 में जो हुआ था वो ओएमआर सीट पे हुआ था, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग पे। लेकिन इसमें काफी ज्यादा समस्या है, इसलिए सीबीटी मोड पे पेपर कराया जाता है। तो 2025 में अभी जो पेपर हुआ है वो सीबीटी मोड में हुआ है। सीबीटी मोड में क्या होता है कि जैसे जैसे ओएमआर में सिस्टम होता है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, उसके एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होता है, डिस्प्ले आगे लगा होता है हार्डवेयर, उसमें आप देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आते ही रहेंगे, आप क्लिक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको करना है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, आप उस पर क्लिक करिए, वो क्वेश्चन वहीं पे सही हो जाएगा, लास्ट में आप सबमिट कर देंगे, बस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सीबीटी मोड का भी इसी प्रकार से ये एग्जाम होता है। ओएमआर सीट पे भी करा दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में 2026 का एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, तो हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज भी हो जाए, लेकिन सीबीटी मोड में ही होगा, ऐसा संभावना है।
उसके बाद में तैयारी कैसे करें और कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो भैया जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनको भी अब ग्रेजुएट में जाना है, ग्रेजुएशन करना है, तो वो भी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और जो 12 निकल गए हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। यानी 12 में हैं तो भी दे सकते हैं, 12 आप निकल चुके हैं, 12 पास कर चुके हैं तो भी दे सकते हैं। आप कहेंगे का 11 में दे सकते हैं, तो सीयूटी वाला कहेगा ना ना ना, अभी तुम्हारा बोर्ड है, बोर्ड पे फोकस करो, फिर हमारे ऊपर फोकस करना होता है। कैसे कैसे पता चलेंगे क्या क्या सिलेबस। देखिए सिलेबस में भाषा होते हैं जिसमें से कुल 13 भाषाएं होती हैं। भाषा का मतलब हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, मलयालम हो गया, ये सारी इसमें भाषा है। कुल मिलाकर के इसमें 13 भाषा है। तो आपको जैसे मान लीजिए आप केरल से हैं तो आप केरल वाली भाषा, आप गुजरात से हैं तो गुजराती चुनेंगे, आप मेरठ से हैं तो मराठी चुनेंगे, मराठी चुनेंगे, महाराष्ट्र से। इस प्रकार से आप जो भी चीज आपको अच्छा लगता है, जैसे हम लोगों को हिंदी बढ़िया लग रहा है, हिंदी हम लोग जानते हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो चुनेंगे हिंदी चुनेंगे या तो इंग्लिश चुनेंगे। तो आप ज्यादातर यदि कोई भाषा चुनी जाती है तो इंग्लिश चुनी जाती है, उसके बाद में हिंदी चुनी जाती है। अब इसमें मुख्य विषय क्या है कि मुख्य विषय का मतलब है जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ये आपका डोमेन हो जाएगा, यानी मुख्य क्षेत्र हो जाएगा। बाकी आप कहेंगे हिंदी और अंग्रेजी, तो कुल 5 विषय होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिर बायोलॉजी की जगह मैथ हो गया, तो ये 3 जगह हो गया। फिर उसके बाद हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, तो ये दोनों भाषाएं हैं, ये दोनों भाषाएं, तो उसी चीज में ये भाषा आ जाएगा। बाकी जो चीज बचा उसी को कह देते हैं डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इकोनॉमिक्स, या फिर आप आर्ट्स से हैं तो उसके लिए जितना सारा सब्जेक्ट होता है वो हिंदी अंग्रेजी को छोड़ करके उसके ये डोमेन हो जाएगा। उसके बाद में जीटी का पेपर होता है, जीटी मतलब जर्नल टेस्ट। अब हम लोग समझते हैं कि भाई कैसे 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 इस एग्जाम में इंटर करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे और कितना ले सकते हैं। तो भाई आप लैंग्वेज के लिए आप 2 लैंग्वेज चुन सकते हैं, 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। इसके बाद में आप इसमें से 2 चुन सकते हैं और इसमें से 1 चुन सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के आप 5 ही चुन सकते हैं। 5 में से आपका जो इच्छा है चुनिए। आप या तो 2 लैंग्वेज भाषा चुन लीजिए, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मलयालम, जो भी है 2 भाषाएं आप चुन सकते हैं। तो 2 भाषाएं चुनेंगे तो आपको ये 3 चुन सकते हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो आप इसको नहीं चुन सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम एक ही भाषा चुनेंगे, हमको केवल हिंदी आती है, हम हिंदी चुनेंगे, तो आप इसके लिए 2 3 चुन सकते हैं। तो 2 3 1 4 हो जाएगा। एक आप जीटी जीटी चुन लेंगे तो ये टोटल मिलाकर के 5, यानी कुल मिलाकर के इन तीनों को मिलाकर के 5 होता है। तो आप चाहे तो इन्हीं में से 5 को चूज कर ले, इसको छोड़िए दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। जैसे बीएचयू कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहता है कि आप हमको जीटी दे दीजिए, जीटी का एग्जाम दे दीजिए और भाषा का दे दीजिए, भाषा में आप हिंदी का दे दीजिए, इंग्लिश का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएचयू कहता है कि आप दोनों ये चीज दे दीजिए, एक तो लैंग्वेज दे दीजिए, दूसरा जीटी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दे दीजिए, हम एडमिशन आपका कर लेंगे। जेएनयू कहता है, जब भारत की सबसे कम फीस लेने वाली यूनिवर्सिटी, वो कहती है कि आप लैंग्वेज में दे दीजिए, लैंग्वेज एग्जाम, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ आप इंग्लिश दे दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दे दीजिए, फिर उसमें साथ में जीटी दे दीजिए, ये दोनों एग्जाम दे दीजिए, हम आपको ले लेंगे। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका अलग है, तो सबका अलग अलग है, लेकिन सब में कॉमन होता है। जैसे आप लैंग्वेज चुनेंगे तो लैंग्वेज में आप यदि अंग्रेजी चुन लिए हैं, लैंग्वेज में आप इंग्लिश चुन लिए हैं और जीटी ले लिए हैं, तो जीटी यानी जर्नल टेस्ट, तो ये बीएचयू के लिए भी हो जाएगा, जेएनयू के लिए भी हो जाएगा। तो आप देखिएगा एक ही एग्जाम से, एक ही तरीके के पेपर से उतने ही नंबर उसी प्रकार से जहां एग्जाम दिए हैं उसे आप 2 यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं। पहला आप बीएचयू, दूसरा जेएनयू। बीएचयू में हो गया तो जेएनयू में कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू में हो गया तो बीएचयू में कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन आप जब बेहतर नंबर लेकर के आएंगे तब। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम सीयूटी का जनरल टेस्ट और जीएटी का ये पूरा डिटेल में हम लोग एक पार्ट बाय पार्ट को समझाएंगे और उसमें जाकर के क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यू भी उसमें सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।